स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो इसमें सारे टॉपिक्स हैं जो अपन को पढ़ने हैं। फर्स्ट इज कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। फर्स्ट टॉपिक अपन इसमें पढ़ेंगे एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में जब अपन किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट अपन करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें अपन को वो पढ़ना है। सेकंड इज प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में अगर आप किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हो तो उस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। तो आप अपना न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हम अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है और फिर उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है गुडविल का इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर अगर आपके पास कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है या कोई रिजर्व है फंड है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। फिर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हम अपने सारे एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं तो इन एसेट और लायबिलिटीज का कैसे रिवैल्यूएशन किया जाता है। और एक अपन को पढ़ना है इसका क्या पार्टनर्स कैपिटल। ये जो लास्ट टॉपिक है ये हम अभी इस बार सीबीएसई ने हटा दिया है, दैट इज एडजस्टेड कैपिटल और प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक अपन को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहले अपन इसका फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में अगर अपन किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो वो नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला केस है इफ कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश कि नए पार्टनर को जो भी कैपिटल अमाउंट लेके आना था, नए पार्टनर को जो भी कैपिटल अमाउंट लेके आना था वो कैपिटल अमाउंट वो काय में लेके आया है, कैश में लेके आया है। वो कैपिटल अमाउंट वो कैश में लेके आया है। तो नया पार्टनर जब कैपिटल अमाउंट कैश में लेके आएगा तो क्या एंट्री पास होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो नया पार्टनर है वो अपनी कैपिटल, आपका जो न्यू पार्टनर है वो अपनी कैपिटल, न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल नेट एसेट्स के फॉर्म में लेके आ रहा है। मतलब कि जिस भी नए पार्टनर को आप एडमिट कर रहे हो वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्लोज कर कर, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्लोज कर कर या फिर वो पूरे के पूरे बिजनेस को लेकर आपके साथ क्या कर रहा है, पार्टनर बन रहा है। तो यानी वो जो भी उसको कैपिटल लानी वो कैश में न लाकर अपनी कैपिटल एसेट और लायबिलिटीज के फॉर्म में लेके आ रहा है, ठीक है ना। तो जब कोई पार्टनर अपनी कैपिटल के लिए एसेट और लायबिलिटीज लेके आता है तो उसको अपन बोलते हैं कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन फॉर्म ऑफ नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स क्या होते हैं, अभी अपन ने कंपनी में भी पढ़ा था। नेट एसेट्स क्या होते हैं, एसेट जो नया पार्टनर एसेट लेके आ रहा है तो एसेट्स जो वो नया पार्टनर लेके आ रहा है उसमें से अपन लेस कर देते हैं क्या, नया पार्टनर जो लायबिलिटीज लेके आ रहा है, नया पार्टनर जो लायबिलिटीज लेके आ रहा है तो वो आपके क्या कहलाते हैं, नेट एसेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब नया पार्टनर ही कैपिटल नेट एसेट्स के फॉर्म में लेके आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि जितनी कैपिटल उसको लानी उतने डॉट नेट एसेट उतने ही अमाउंट के हो, ये कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे तीन सिचुएशन यहाँ पे बन सकती हैं, क्या, सपोज करो ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, और उसको बोला कि कैपिटल लेके आनी है, कैपिटल लेके आनी है कितने की, 1 लाख रुपीस की कैपिटल लेके आनी है। अब ये जो नया पार्टनर सी है ये वो कैपिटल लेके आ रहा है किसके फॉर्म में, नेट एसेट्स के फॉर्म में। यानी इस कैपिटल के लिए वो एसेट्स लेके आ रहे हैं कितने के, 1,50,000 के, और वो लायबिलिटीज जो लेके आ रहा है इस कैपिटल के लिए जो लाइबिलिटीज वो लेके आ रहा है वो कितनी की लेके आ रहा है
50,000 रुपीज की लाइबिलिटीज वो लेके आ रहा है, यानी नेट असेट जो नया पार्टनर लेके आ रहा है, जो नेट असेट्स न्यू पार्टनर लेके आ रहा है वो कितने के लेके आ रहा है? 1 लाख रुपीज के। नेट असेट्स कैसे निकालते हैं? असेट जो नया पार्टनर लेके आया लेस लाइबिलिटीज जो न्यू पार्टनर लेके आया है, तो यानी नेट असेट्स वो कितने के लेके आ रहा है? 1 लाख के। तो क्या बोला था, कितनी की कैपिटल लानी है? 1 लाख की, और नया पार्टनर उतने ही नेट एसेट्स लेके आया है जितनी कैपिटल उसको बोला था। तो कैपिटल को लेके आने की एंट्री क्या होगी? अब ये जो असेट और ये जो लाइबिलिटीज, अब ये पार्टनरशिप फर्म के असेट और लाइबिलिटीज बन जाएंगे। तो एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट। बिजनेस में जब असेट आते हैं तो उसको अपन करते हैं डेबिट। तो असेट अकाउंट डेबिट कितना? 1,50,000 टू लाइबिलिटीज। अब ये जो लाइबिलिटीज हैं, ये अब लाइबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज हैं, और बिजनेस में जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होती है तो उसको अपन करते हैं क्रेडिट। तो टू लाइबिलिटीज कितना? 50,000 टू सी कैपिटल अकाउंट। टू सी कैपिटल अकाउंट कितना है उसका शेयर ऑफ कैपिटल? 1 लाख। टू सी कैपिटल अकाउंट कितना? 1 लाख। समझ में आ गई है? सेकेंड सिचुएशन, सपोज करो ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए, और इसको बोला क्या लेके आनी है? कैपिटल। सी को कैपिटल लेके आनी है कितनी? 1 लाख रुपीज की इसको कैपिटल लेके आनी है। अब 1 लाख रुपीज की कैपिटल के लिए असेट्स लेके आया है कितने के? ये असेट्स लेके आया कितने? 1,50,000, और ये लाइबिलिटीज लेके आ रहा है सपोज करो 40,000 की। 40,000 की लाइबिलिटीज ये लेके आ रहा है, यानी जो नया पार्टनर जो नेट असेट्स लेके आ रहा है वो कितने के लेके आ रहा है? न्यू पार्टनर जो नेट असेट्स लेके आ रहा है वो कितने के? 1,10,000 के। तो बात आती है, इसको बोला था 1 लाख की कैपिटल लेके आनी है, लेकिन नेट असेट्स वो कितने के लेके आ गया? 1,10,000 के। तो ये जो 10,000 रुपीज के एक्स्ट्रा नेट असेट्स वो लेके आया है, अपन ये मानेंगे कि नए पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को 10,000 का लोन दिया है। नए पार्टनर ने, जो नया पार्टनर है उसने अपनी पार्टनरशिप फर्म को 10,000 का क्या दिया है? लोन। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो 10,000 का लेके आ गया नेट एसेट्स का, उसको क्या करेंगे? न्यू पार्टनर्स का लोन ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? न्यू पार्टनर्स लोन। तो एंट्री क्या होगी अब इस केस में? कैपिटल को लेके आने की, असेट्स अकाउंट डेबिट। असेट्स अकाउंट डेबिट कितना? 1,50,000 टू लाइबिलिटीज। टू लाइबिलिटीज कितनी लाइबिलिटीज वो लेके आया? 40,000 की। टू सी कैपिटल अकाउंट कितनी कैपिटल लेके आने को बोला था उसको? 1 लाख। और ये जो एक्स्ट्रा 10,000 के नेट एसेट्स वो लेके आ गया, वो अपन क्या ट्रीट करेंगे कि नए पार्टनर ने फर्म को क्या करा है? लोन दिया है। तो यहां आ जाएगा टू सी लोन अकाउंट। टू सी लोन अकाउंट कितना? 10,000। ठीक है। एक और केस बन सकता है, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए, जिसके लिए वो कैपिटल लेके आ रहा है, जिसके लिए वो कैपिटल लेके आ रहा है कितने की? 1 लाख की। कैपिटल लेके आ रहा है कितने की? 1 लाख की। अब इस कैपिटल के लिए वो असेट्स लेके आ रहा है कितने? असेट्स लेके आ रहा है कितने? 1,50,000। वो लाइबिलिटीज लेके आ रहा है कितने की? सपोज करो लाइबिलिटीज वो लेके आ रहा है 60,000 की। तो यानी नेट एसेट जो नया पार्टनर लेके आया है, असेट माइनस लाइबिलिटी, जो नेट एसेट नया पार्टनर लेके आया वो कितने की लेके आया? 90,000। तो अपन ने उसको बोला था 1 लाख की कैपिटल लेके आनी है, लेकिन जो नेट एसेट्स वो लेके आ रहे हैं वो 90,000 के नेट एसेट्स ही वो लेके आ रहा है। तो 10,000 यहाँ पे शॉर्ट है। 1 लाख की बोला था कैपिटल, 10,000 यहाँ पे शॉर्ट है। हमने बोला था 1 लाख की कैपिटल लानी है, लेकिन जो नेट एसेट्स न्यू पार्टनर लेके आ रहे हो केवल 90,000 के नेट एसेट्स वो लेके आ रहा है। तो 10,000 यहाँ पे कम है,
तब उस नए पार्टनर से क्या कहेंगे कि 10,000 का क्या लेके आओ, कैश लेके आओ। ये जो 10,000 शॉर्ट पड़ रहे हैं इसका क्या लेके आओ, कैश लेके आओ। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश लेके आएगा नया पार्टनर, 10,000। कैश अकाउंट डेबिट 10,000। वो असेट्स लेके आ रहा है, असेट अकाउंट डेबिट, कितने के असेट्स लेके आ रहा है, 1,50,000 के। टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज नया पार्टनर लेके आए कितने की, 60,000 की। टू सी कैपिटल अकाउंट, नया पार्टनर का कैपिटल कितना है, 1 लाख। तो अगर नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नेट एसेट्स, तो अपन ये एंट्रीज क्या करेंगे, पास करेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये पहला ट्रीटमेंट है कि जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। अब नेचुरल सी बात है, जब किसी नए पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन होगा तो पार्टनर्स का आपस में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अब इस टॉपिक में अपन ये पढ़ रहे हैं कि न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज करो अभी ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। यानी अगर यहाँ पे अभी पार्टनरशिप फर्म को 90 रुपीज का अगर प्रॉफिट होता था तो ए को उसमें से कितना मिल रहा था, 45, और बी को कितना मिल रहा था, 45। अब सी को अपन ने एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करा, तो सी को अगर न्यू पार्टनर एडमिट करा तो सपोज करो अब इनका रेशियो हो गया क्या, 1:1:1। यानी अगर अब 90 रुपीज का अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें से ए को कितना मिलेगा, 30, बी को कितना मिलेगा, 30, और सी को कितना मिलेगा, 30। तो ये जो बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ये जो ए और बी का आपस में रेशियो था 1:1, ये इनका कहलाता है ओल्ड रेशियो। ये इनका क्या कहलाएगा, ओल्ड रेशियो। और सी के एडमिशन के बाद ये ए बी सी का ये जो रेशियो हो गया 1:1:1, ये इनका क्या कहलाएगा, न्यू रेशियो। क्या कहलाएगा आपका, न्यू रेशियो। और ए के एडमिशन, ये सी के एडमिशन से पहले ए को कितना मिल रहा था, 45, और अब इसको ए को कितना मिल रहा है, 30। यानी ए के आने पर सी के एडमिट होने पर ए का प्रॉफिट डाउनफॉल हो गया कितने से, 15 रुपीज से। सिमिलरली बी को पहले कितना मिल रहा था, 45, और अब कितना मिल रहा है, 30। यानी सी के एडमिट होने पर बी के प्रॉफिट में डाउनफॉल हो गया कितने का, 15 का। तो ए ने अपने ए का प्रॉफिट कितने से कम हुआ, 15। या यूं बोलो ए का प्रॉफिट नए पार्टनर के एडमिशन होने पर ए के प्रॉफिट में कितना डाउनफॉल हुआ, 15 का। और नए पार्टनर के एडमिशन होने पर बी के प्रॉफिट में कितना डाउनफॉल हुआ, 15 का। इस तरीके से ये इन्होंने सी को दिया कितना, 30 रुपीज। तो नए पार्टनर के एडमिशन होने पर ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट में जो डाउनफॉल आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वो क्या कहलाता है आपका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी आपने 15 कैसे निकाला था, 45 में से 30 माइनस किया था, तो ये 45 आपका क्या था, ओल्ड रेशियो, और ये 30 आपका क्या है, न्यू रेशियो। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो इसकी डेफिनेशंस दे रखी हैं। क्या होता है ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, वो आपका ओल्ड रेशियो कहलाएगा। कि नए पार्टनर के एडमिशन से पहले ओल्ड पार्टनर्स का आपस में जो रेशियो होता है वो आपका ओल्ड रेशियो कहलाता है। न्यू रेशियो क्या होता है, व्हाट इज न्यू रेशियो, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर इज कॉल्ड न्यू रेशियो। कि नए पार्टनर के एडमिशन के बाद पार्टनर्स का आपस में जो रेशियो होता है वो आपका न्यू रेशियो कहलाता है। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डिक्रीज और डाउनफॉल इन द रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, वो आपका क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। एंड व्हाट इज गेनिंग रेशियो,
इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ एनी ओल्ड पार्टनर, कि नए पार्टनर के एडमिशन पे अगर किसी ओल्ड पार्टनर के प्रॉफिट में अगर कोई इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, गेनिंग रेशियो कहलाएगा। ठीक है ना। अब ये रेशियोज कैलकुलेट करने की कुछ फॉर्मूलेज हैं। जैसे ओल्ड रेशियो है, ये कैसे कैलकुलेट होगा, न्यू रेशियो प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या फिर न्यू रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। इसी तरीके से न्यू रेशियो अपन कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, या फिर न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप कैसे निकालोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को कुछ केसेस में डिवाइड कर रखा है, तो अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक के। जैसे आपका फर्स्ट टाइप का केस है, इफ न्यू पार्टनर गेट हिज शेयर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे आपको क्वेश्चन में बता रखा है, ए और बी दो पार्टनर थे, नए पार्टनर को एडमिट करा और नया पार्टनर इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको यह बता नहीं रखा कि नए पार्टनर ने वो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट लिया है वो ओल्ड पार्टनर से कैसे लिया है, मतलब उसमें से ए से कितना लिया और बी से कितना लिया है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो साइलेंस के केस में अपन ये अज्यूम करते हैं कि नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, कैसे ले रहा है, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2 1/3 रेशियो 1/6। दे एडमिटेड डी फॉर 1/8 शेयर, उन्होंने डी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए। अब इसका अपन को न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। देखो क्या है क्वेश्चन, कह रहा है ए बी और सी ये तीन पार्टनर हैं, प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे हैं, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं कैसे, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। ठीक है। पहले तो अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 2 3 और 6 का एलसीएम आता है 6। 2 को 6 से डिवाइड करा 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ जाएगा 3 को 6 से डिवाइड करा 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2, 6 को 6 से डिवाइड करा 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1, तो ये न्यू पीएसआर क्या हो गया, 3:2:1। अब डी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए। डी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए। अब क्वेश्चन में लिखा है कि डी को 1/8 शेयर के लिए एडमिट करा। अब ये 1/8 शेयर, ये 1/8 शेयर में से उसने ए से कितना लिया, बी से कितना लिया, सी से कितना लिया, तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो साइलेंस के केस में क्या अज्यूम करना है कि डी ने ये जो 1/8 शेयर है, डी ने ये जो 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये किससे लिया है, ए बी सी तीनों से लिया है। और कैसे लिया है, उनके ओल्ड पीएसआर में, जो कि क्या है 3:2:1। अब अपन को इसका न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, अपन ने माना पूरी फर्म ने मिलके 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा, पूरी फर्म ने मिलके 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा। 1 में से 1/8 आपने किसको दे दिया, डी को दे दिया, तो बाकी का रिमेनिंग प्रॉफिट किसके लिए रह गया, ए बी एंड सी के लिए, ए बी एंड सी के लिए। इसका एलसीएम कितना आएगा 8। 1 को 8 से डिवाइड करा 8 को 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 8 को 8 से डिवाइड करा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, कितना हो गया 7/8। तो ये जो 7/8 प्रॉफिट है वो किसका है, ए बी एंड सी का। और ए बी सी इस प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, 3:2:1। ये 7/8 क्या है, ये प्रॉफिट है, किसका प्रॉफिट है, ए बी और सी का। अपन ने क्या अज्यूम किया था, पूरी फर्म ने मिलके 1 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करा,
1 में से 1/8 अपन ने किसको दे दिया, डी को, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 7/8 किसके लिए, ए बी और सी के लिए। और ए बी सी इस प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, 3:2:1 के रेशियो में। तो ए को कितना मिलेगा, इस 7/8 प्रॉफिट, ये 7/8 प्रॉफिट है, इसका कितना 3/6 ए को मिलेगा। इस 7/8 का 2/6 किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। इस 7/8 का 1/6 किसको मिलेगा, सी को। तो ए को कितना मिल रहा है 21/48, बी को कितना मिल रहा है 14/48 और सी को कितना मिल रहा है 7/48। और डी को कितने शेयर के लिए एडमिट करा है, 1/8 शेयर के लिए। अब अपन को इस 1/8 का ये जो 1/8 है इसका डिनोमिनेटर भी इक्वल करना है किसके, 48 के, किसके 48 के। तो इस फ्रैक्शन को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6 से। ये एक प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शन की कि एक फ्रैक्शन को ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर आप सेम नंबर से डिवाइड और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो अगर आप इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये कितना हो गया आपका 6/48। तो यानी आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 21:48:7। तो 21:14:7:6। ठीक है। अब इसका अगर अपन को सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए बी एंड सी ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइस करते हैं। ओल्ड रेशियो क्या था इसका 3/6, इसका कितना था 2/6, इसका कितना था 1/6, माइनस न्यू रेशियो कितना है 21/48, इसका कितना है 14/48 और इसका कितना है 7/48। 48 एलसीएम आएगा, 6 को 48 से डिवाइड करा कितना है 7, 7 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, या कुछ गड़बड़ की है। सिक्स को 48 से करेंगे कितना आएगा 7, 6 8 जा, तो 6 को 48 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 24, 48 को 48 से डिवाइड करा 1, 1 को 21 से करेंगे 21 कितना आ गया आपका 3/48। फिर यहाँ पे 48 आपका एलसीएम आएगा, 6 को 48 से डिवाइड करा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा 16, 48 को 48 से डिवाइड करा 1, 1 को 14 से करा 14 कितना आ गया 2/48। सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा 48, 6 को 48 से डिवाइड करा कितना आएगा 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा 8, 48 को 48 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 7 से किया 7 कितना आ गया 1/48। यानी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 3:2:1। और उसमें एक चीज होती है ध्यान रखना आगे कि जैसे यहाँ पे सिंपल लिखा था कि डी को 1/8 शेयर के लिए एडमिट करा, क्वेश्चन में ये बता नहीं रखा था कि डी ने ये 1/8 शेयर किससे लिया। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में हो तो उस कंडीशन में ये जो ओल्ड रेशियो है यही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। देखो ये निकाला है 3:2:1। तो अगर क्वेश्चन में सिंपल लिखा है कि नए पार्टनर को 16, 17, 1/8 इतने शेयर के लिए एडमिट करा और ये शेयर उसने ओल्ड पार्टनर से कैसे लिया वो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है ना, सिंपल लिखा है कि 16, 17 के लिए एडमिट करा है, बाकी और कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द न्यू पीएसआर अगर नहीं है
तो उस कंडीशन में जो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है वही इनका क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन दे, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। तो बता नहीं रखा है 1/5 शेयर उसने किससे लिया और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 3:2। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 6:5:3 के लिए। डी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए। अब बता नहीं रखा है डी ने 1/8 किससे लिया, तो उस कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 6:5:3। तो जब सिंपल क्वेश्चन में लिखा हो कि नए पार्टनर को इतने शेयर के लिए एडमिट किया है और बाकी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं रिगार्डिंग न्यू पीएसआर, तो उस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर्स का वो जो ओल्ड रेशियो होता है वही उनका क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। ठीक है, समझ में आ गया केस। देखो क्या कह रहा है केस बी, इफ ओल्ड पार्टनर गिव अ पार्ट फ्रॉम देयर शेयर टू न्यू पार्टनर। ठीक है, कि जो ओल्ड पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने पार्टनर को अपने प्रॉफिट में से क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट मतलब ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट में से नए पार्टनर को शेयर दे रहा है। तो ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर को अपने प्रॉफिट में से कितना शेयर दे रहा है, ये क्वेश्चन में क्या होगा, गिवन होगा। ये आपके सेकंड टाइप के क्वेश्चन है, इसमें वर्ड इंपॉर्टेंट है ये फ्रॉम। तो क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा कि वो जो ओल्ड पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट नए पार्टनर को पे कर रहा है, कितना प्रॉफिट नए पार्टनर को दे रहा है। तो वो अगर क्वेश्चन में अगर सेपरेटली गिवन है तो उस केस में न्यू पीएसआर कैसे निकालेंगे वो अपन यहां पे पढ़ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी गेट्स 3/20 फ्रॉम ए, 3/20 लिया, सी गेट्स 3/20 फ्रॉम ए। तो उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, ए अपने प्रॉफिट में से 3/20 दे रहा है किसको, सी को, एंड 1/20 फ्रॉम बी, और बी अपने प्रॉफिट में से 1/20 दे रहा है किसको, सी को। अब अपन को इसका क्या करना है, न्यू पीएसआर निकालना है। समझ में आया। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। सी को एडमिट करा, सी गेट्स 3/20 फ्रॉम ए। सी क्या कर रहा है, ए के प्रॉफिट में से 3/20 ले रहा है, या यूं बोलो कि ए अपने प्रॉफिट में से 3/20 दे रहा है किसको, सी को, और बी अपने प्रॉफिट में से 1/20 दे रहा है किसको, सी को। अब अपन को इसका न्यू पीएसआर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे कैसे, 3:2 के रेशियो में। प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया, सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया, एंड सी द न्यू पार्टनर गेट्स 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। तो ए के प्रॉफिट में से कितना ले रहा है, 3/20, और बी के प्रॉफिट में से कितना ले रहा है, 1/20। अब अपन को इसका न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करना है, सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया। सी टेक्स 3/20 फ्रॉम ए शेयर एंड 1/20 फ्रॉम बी शेयर। अब इसका अपन को न्यू पीएसआर निकालना है। तो ए का प्रॉफिट कितना है, 3/5 है,
इस 3/5 में से उसने 3/20 दे दिया। ए का प्रॉफिट अभी कितना था 3/5। इस 3/5 में से 3/20 उसने सी को दे दिया, न्यू पार्टनर को। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो किसका बचा, ए का। तो 20 एलसीएम आएगा। 5 को 20 से डिवाइड करा 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 12। 20 को 20 से डिवाइड करा 1 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3। यानी इसका कितना प्रॉफिट बचा 9/20। बी का कितना प्रॉफिट है 2/5। इस 2/5 में से 1/20 उसने किसको दे दिया, 2/5 में से 1/20 उसने नए पार्टनर सी को दे दिया। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा 20 एलसीएम आएगा। 5 को 20 से डिवाइड करा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, 20 को 20 से डिवाइड करा 1 को 1 से किया 1, कितना आ गया 7/20। 7/20। सी 3/20 वो किससे ले रहा है ए से, और 1/20 ले रहा है वो किससे बी से। ठीक है, 20 एलसीएम आएगा। 20 एलसीएम आएगा। 20 को 20 से डिवाइड किया 1 को 3 से करेंगे 3, 20 को 20 से डिवाइड किया 1 को 1 से करेंगे 1, कितना हो गया 4/20। यानी आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 9:7:4। 9:7:4। समझ में आ गई बात। अब इसका अपन को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए और बी ओल्ड रेशियो कितना है 3/5 और इसका कितना है 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है आपका 9/20 और 7/20। एलसीएम कितना आ रहा है आपका 20। 5 को 20 से डिवाइड करा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12, 20 को 20 से डिवाइड करा 1 को 9 से किया 9। तो 12 में से अपन 9 माइनस करेंगे, कितना बचा 3/20। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 20। 5 को 20 से डिवाइड करा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, 20 को 20 से डिवाइड करा 1 को 7 से किया 7, कितना हो जाएगा 1/20। यानी आपका यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 3:1। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 3:1। और यहाँ पे अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियो को डायरेक्टली भी आइडेंटिफाई कर सकते थे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि नए पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो में जो डाउनफॉल हो रहा है, तो ए अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है 3/20, तो ए का प्रॉफिट कितने से कम होगा 3/20 से, और बी अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है 1/20, तो बी का प्रॉफिट कितने से कम होगा 1/20। यानी ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/20 और ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 3:1। और अभी अपन ने फॉर्मूले से निकाला तो भी कितना आया 3:1। समझ में आ गई बात। तो अभी क्वेश्चन में आगे काम आएगा गुडविल में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो अपन इस तरीके से डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये पूरा कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकंड, ए एंड बी आर पार्टनर, ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर करेंगे किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में। सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए, और ये जो 1/5 शेयर है ये उसने ए और बी से कैसे लिया है इक्वली लिया है। तो अब इसका अपन को न्यू पीएसआर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को कैसे शेयर कर रहे थे 3:2 के रेशियो में। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, और ये जो 1/5 शेयर है ये उसने ए और बी से इक्वली लिया है।
मतलब इस 1/5 का 1/5 यानी 1/10 तो उसने ए से लिया, और इस 1/5 का 1/2 यानी 1/10 उसने किससे लिया? बी से लिया। समझ में आ गई बात? ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। और ये जो 1/5 शेयर है ये उसने ए और बी से लिया है, कैसे? इक्वली। तो 1/5 का हाफ 1/10 वो किससे ले रहा है? ए से, और 1/5 का हाफ 1/10 ले रहा है वो किससे? बी से। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं ए अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है? 1/10 दे रहा है सी को, और बी भी अपने प्रॉफिट में से 1/10 दे रहा है किसको? सी को। अब इसको अपन को न्यू पीएसआर निकालना है। कैसे निकलेगा? ए का प्रॉफिट कितना है? 3/5 है। उस 3/5 में से उसने 1/10 दे दिया, तो बाकी का रिमेनिंग प्रॉफिट ए के लिए रह गया। कितना एलसीएम आएगा? 10। 5 को 10 से डिवाइड करा 2, 2 को 3 से किया 6, 10 को 10 से डिवाइड करा 1, 1 को 1 से किया 1, कितना हो जाएगा? 5/10। बी का कितना है? 2/5 है। इस 2/5 में से उसने 1/10 दे दिया किसको? बी को, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 10। 5 को 10 से डिवाइड करा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से किया 1, कितना हो गया? 3/10। सी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया? 1/5 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। अब इसका बेस 10 है, इसका भी 10 है, तो उसको भी 10 के इक्विवेलेंट करना है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो कितना हो जाएगा? 2/10। तो यानी आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 5:3:2। 5:3:2। और अगर इसका अपन को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, कैसे निकलेगा? ए अपने प्रॉफिट में से दे रहा है 1/10 और बी कितना दे रहा है? 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 1:1। अब ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो भी आएगा 1:1। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में और उसमें गलती करी थी क्या? जैसे क्वेश्चन है ABC, ये 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2:1 के रेशियो में। इन्होंने डी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/10 शेयर के लिए। और क्वेश्चन में था ये 1/10 शेयर उसने इक्वली लिया है तीनों पार्टनर से, तो 1/10 तीनों पार्टनर से इक्वली लिया है, तो कैसे निकालेंगे? ये 1/10 इक्वली लिया है, तो इक्वली लिया है तीनों से, तो कितना होगा? यानी 1/3 इससे लिया है, 1/3 इससे लिया, 1/3 इससे लिया है। गलती क्या करी थी? इस 1/3 की जगह यहां कर दिया था 1/2, 1/2 और 1/2। दो जनों से इक्वली करेंगे, ले रहे हैं तो वो 1/2 होगा। अब 3 जनों से अगर इक्वली लिया है तो वो कितना होगा? 1/3। अगर 4 जनों से इक्वली ले रहे हैं तो कितना होगा? 1/4। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम बच्चों ने गलती कर दी थी कि जैसे यहां लिखा है डी को 1/10 शेयर के लिए एडमिट करा और ये 1/10 शेयर उसने तीनों पार्टनर से इक्वली लिया है, तो इस 1/3 की जगह 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया था। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो थर्ड या फोर्थ, देखिए इसका थर्ड सेम है। A and B are partner sharing profit in the ratio of 3:2. C gets 1/4 in the ratio of 2:1 from A and B. कह रहा है A और B दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। C को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए, और ये 1/4 शेयर उसने A और B से लिया किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। अब अपन को इसका न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को कैसे शेयर करें? 3:2 के रेशियो में। प्रॉफिट को शेयर करें 3:2 के रेशियो में। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए?
1/4 शेयर के लिए, और ये 1/4 शेयर उसने ए और बी से लिया है। किस रेशियो में लिया है? 2:1 के रेशियो में। ए और बी से लिया किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। समझ में आया क्वेश्चन? ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए, और ये 1/4 शेयर उसने ए और बी से लिया किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। कैसे निकालेंगे? ए का प्रॉफिट कितना है? सॉरी, कितना है? 1/4 है। ये 1/4 प्रॉफिट सी ने, ये 1/4 प्रॉफिट किससे लिया है? ए और बी से, और किस रेशियो में लिया है? 2:1 के रेशियो में। यानी इस 1/4 का 2/3 किससे लिया है? ए से, यानी कितना हो गया? 2/12। और इस 1/4 का 1/3 उसने लिया है बी से, यानी कितना? 1/12। तो यानी ए का प्रॉफिट कितना है अभी? 3/5 है। उस 3/5 में से ए ने कितना दे दिया? 2/12। बी का प्रॉफिट कितना है? 2/5 है, उसमें से इसने कितना दे दिया? 1/12। कितना एलसीएम आएगा इसका? 60। 5 को 60 से डिवाइड करा 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करा 36, 12 को 60 से डिवाइड करा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10, कितना आएगा? 26/60। 60 एलसीएम आएगा। 5 को 60 से डिवाइड करा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करा 24, 12 को 60 से डिवाइड करा 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा 5, कितना हो गया? 19/60। एंड सी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया था? 1/4। अब इसको 60 के इक्विवेलेंट करना है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 15 से। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 15/60। यानी आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? 26:19:15। ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? ए अपने प्रॉफिट में से दे रहा है 2/12 और बी अपने प्रॉफिट में से दे रहा है 1/12। तो ए का प्रॉफिट कितने से कम हो गया? 2/12 से, और बी का कितना हो गया? 1/12 से। यानी इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो क्या हो गया आपका? 2:1। फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो भी ये आएगा 2:1। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इफ ओल्ड पार्टनर सरेंडर पार्ट ऑफ देयर शेयर। मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि जो ओल्ड पार्टनर है वो नए पार्टनर के लिए अपने प्रॉफिट का कितना सरेंडर कर रहे हैं। क्या डिफरेंस है अभी जो क्वेश्चन करा, अभी जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, उस अभी जो क्वेश्चन अपन ने करा उसमें लैंग्वेज ऐसे लिखी थी कि बोले ए का प्रॉफिट 100 है, बोले ए ने अपने प्रॉफिट में से 20 रुपीज दे दिए। तो मैं क्या कर रहा था? ए का प्रॉफिट अभी 100 है, 20 दे दिए, तो 20 माइनस करे तो ए के पास कितना बच गया? 80। अब यहां पे क्या लैंग्वेज यूज होगी कि ए ने अपने प्रॉफिट का 20% नए पार्टनर को दे दिया, या ए ने अपने प्रॉफिट का 1/5 नए पार्टनर को दे दिया। तो पहले तो क्या करो, ए का प्रॉफिट अभी कितना है? 100 है। तो क्या कह रहे हैं? ए ने अपने प्रॉफिट का 1/5 दिया है, तो पहले तो ए के प्रॉफिट का 1/5 निकालो, कितना आएगा? 20। तो अब ए का प्रॉफिट कितना था? 100 था, उसने अपने प्रॉफिट में से कितना दे दिया? 20, यानी ए के पास कितना रह गया? 80। समझ में आया? अभी जो क्वेश्चन कर रहा हूं, अभी जो क्वेश्चन, इसमें लैंग्वेज का डिफरेंस। यहां डायरेक्टली गिवन था कि ओल्ड पार्टनर ने नए पार्टनर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन दिया है वो यहाँ पे आपको डायरेक्टली गिवन था। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या होगा? आपको बता रखा होगा कि ओल्ड पार्टनर ने अपने प्रॉफिट का इतना नए पार्टनर को दिया है। और यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है ऑफ, और मैथमेटिक्स में पता होगा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। देखो एक क्वेश्चन की लैंग्वेज, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3।
सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 ऑफ ए शेयर। जो नया पार्टनर सी है उसने ए के शेयर का कितना लिया है 1/5 एंड 1/3 ऑफ बी शेयर, और बी के शेयर का कितना लिया है 1/3। अब अपन को इसका न्यू पीएसआर निकालना है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 5:3 के रेशियो में। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 5:3 के रेशियो में। सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया, सी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया, और सी ने क्या करा, ए के शेयर का, ए का शेयर कितना है 5/8 है, और बी का शेयर कितना है 3/8 है। अभी पढ़ो दोबारा क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। सी द न्यू पार्टनर गेट्स 1/5 ऑफ ए शेयर। तो ए का शेयर कितना है 5/8, तो ए के शेयर का कितना लिया है 1/5, और क्या लिखा आगे, एंड 1/3 ऑफ बी शेयर, और बी के शेयर का कितना लिया है 1/3। अब कह रहे हैं इसका आपको न्यू पीएसआर और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ए और बी पार्टनर थे, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 5:3 में। सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करा, सी ने ए के शेयर का कितना लिया 1/5, और बी के शेयर का कितना लिया 1/3। तो ए का शेयर कितना है, ए ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया 1/8, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और इसने अपने प्रॉफिट का कितना दिया 1/8। तो ए का कितना शेयर है 5/8, उसमें से उसने कितना दे दिया 1/8, तो रिमेनिंग कितना बचा 4/8। बी का कितना शेयर है 3/8, इसने अपने प्रॉफिट में से कितना पे करा, ये अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है 1/8, तो इसके लिए कितना बचा 2/8। और सी ए से कितना ले रहा है, ए से ले रहा है कितना 1/8, बी से कितना ले रहा है 1/8, तो ये कितना हो गया आपका रेशियो 2/8। तो यानी आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा 4:2:2 और 2:1:1। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए एंड बी, ओल्ड रेशियो कितना है 5/8, बी का कितना है 3/8, माइनस न्यू रेशियो कितना है इसका 2/4, और इसका कितना है 1/4। 8 एलसीएम आएगा, 8 को 8 से डिवाइड करा 1, 1 को 5 से करेंगे 5, 4 को 8 से डिवाइड करा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, कितना हो गया 1/8। 8 एलसीएम आएगा, 8 को 8 से डिवाइड करा 1, 1 को 3 से करेंगे 3, 4 को 8 से डिवाइड करा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, कितना हो गया 1/8। यानी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा 1:1। और यहाँ पे अपन डायरेक्टली भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ए अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा था 1/8, और बी अपने प्रॉफिट में से दे रहा है कितना 1/8। तो नए पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट में जो डाउनफॉल होता है, जो प्रॉफिट लेस होता है, वही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो यहाँ पे भी वही निकलता है क्या 1:1। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो इसका, थर्ड क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ए ने अपने प्रॉफिट का सरेंडर करा कितना 1/3, एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, और बी ने अपने शेयर का कितना सरेंडर करा है 1/4। अब अपन को इसका न्यू पीएसआर निकालना है।
क्या कह रहा है, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। इन्होंने सी को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया, तो सी का शेयर अभी कितना है, 3/5, और बी का शेयर कितना है अभी, 2/5। क्या लिखा है, ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। ए ने अपने शेयर का कितना सरेंडर कर लिया, 1/3। और क्या लिखा आगे इसमें, बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, और बी ने अपने शेयर का कितना सरेंडर कर दिया, 1/4। तो ये कितना आ गया, 1/5, यानी ए अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है, 1/5, और ये कितना आ गया आपका 1/10, और बी अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है, 1/10। अब इसका अपन को न्यू पीएसआर निकालना है। तो ए का प्रॉफिट अभी कितना है, 3/5 है। इस 3/5 में से उसने 1/5 दे दिया, तो रिमेनिंग किसके लिए कितना रह गया, 2/5। बी का शेयर अभी कितना है, 2/5 है। इसने अपने प्रॉफिट में से सरेंडर कर दिया कितना, 1/10। कितना एलसीएम आएगा, 10। 5 को 10 से डिवाइड करा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 को 1 से क्या 1, कितना हो गया, 3/10। ठीक है। और सी 1/5 ले रहा है किससे, ए से, और 1/10 ले रहा है किससे, बी से। क्या रेशियो आएगा इसका, एलसीएम क्या आएगा, 10। 5 को 10 से डिवाइड करा 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2, 10 को 10 से डिवाइड करा 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1, क्या हो गया रेशियो, 3/10। ठीक है, ये 10 है, ये 10 है। अब इस 5 को भी 10 के इक्विवेलेंट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 4/10। तो यानी आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3, 4:3:3। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 1/5। ए अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है, 1/5, और बी अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है, 1/10। तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। 5 को 10 से डिवाइड करा 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2। 10 को 10 से डिवाइड करा 1 को 1 से क्या 1, यानी यहाँ पे आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 2:1। अब ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो भी ये आएगा 2:1। नेक्स्ट देखो केस, नो क्या कह रहे हैं, इफ न्यू पार्टनर गेट्स हिज शेयर इन डिफरेंट रेशियो, कि जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर ले रहा है कैसे, डिफरेंट रेशियो में, अदर देन द ओल्ड रेशियो। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो नया पार्टनर है वो अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो किससे ले रहा है, ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, लेकिन के ओल्ड पीएसआर में नहीं ले रहा, उसके सिवा किसी और रेशियो में ले रहा है। तो उस कंडीशन में अब न्यू पीएसआर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। डी गेट्स 3/10 शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। कैसे दे रहे हैं, 2:1:1, जबकि इनका ओल्ड पीएसआर क्या था, 5:3:2। अब इसका अपन को न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एबीसी 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, ये 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 5:3:2 के रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में। डी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 3/10 शेयर के लिए। डी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 3/10 शेयर के लिए। और ये जो 3/10 शेयर है, दिस 3/10 शेयर is taken from A, B and C in which ratio, 2:1:1।
ये प्रॉफिट उसने किससे लिया है? ए बी सी से लिया। किस रेशियो में? 2:1:1 के रेशियो में। समझ में आया क्वेश्चन? ए बी सी 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 5:3:2 के रेशियो में, ठीक है ना। डी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 3/10 शेयर के लिए। और ये जो 3/10 शेयर है ये किससे लिया है? ए बी और सी से लिया है। किस रेशियो में? 2:1:1 के रेशियो में। यानी इस 3/10 का 2/4 लिया किससे? ए से। इस 3/10 का 1/4 लिया किससे? बी से। और इस 3/10 का 1/4 लिया किससे? सी से। कितना आएगा ये आपका? 6/40। ये आएगा आपका कितना? 3/40। और ये आ जाएगा आपका कितना? 3/40। ए का शेयर कितना है आपका? 5/10। ए अपने प्रॉफिट में से कितना दे रहा है? 6/40। 40 एलसीएम आएगा। 10 को 40 से डिवाइड करा 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा 20, 40 को 40 से डिवाइड करा 1, 1 को 6 से गया 6, कितना हो गया? 14/40। बी का कितना शेयर है? 3/10। उसने अपने प्रॉफिट में से दिया कितना? 3/40। तो 40 एलसीएम आएगा। 10 को 40 से डिवाइड करा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12, 40 को 40 से डिवाइड करा 1, 1 को 3 से गया 3, कितना हो गया? 9/40। सी का कितना शेयर है? 2/10। उसने अपने प्रॉफिट में से दिया कितना? 3/40। 40 एलसीएम आएगा। 10 को 40 से डिवाइड करा कितना आएगा? 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8, 40 को 40 से डिवाइड करा 1, 1 को 3 से गया 3, कितना आ गया? 5/40। कितना आ गया आपका? 5/40। और डी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है? 3/10। कितना ये बेस? 40 40 40। तो उसको भी 40 की इक्वल करना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 4 से। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 12/40। तो यानी आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 14:9:5:12। एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए बी और सी। ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 5/10। न्यू रेशियो कितना है? 14/40। बी का कितना है? 3/10। और ये कितना हो गया? 9/40। सी का कितना है? 2/10। 40 एलसीएम आएगा इसका। 10 को 40 से डिवाइड करा 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा कितना? 20, 40 को 40 से करेंगे कितना आएगा? 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, कितना हो गया? 6/40। 40 एलसीएम आएगा। 10 को 40 से डिवाइड करा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा 12 -9, कितना हो गया? 3/40। कितना एलसीएम आएगा? 40। 10 को 40 से डिवाइड करा 4, 4 को 2 से गया कितना है? 8, 40 को 40 से डिवाइड करा 1, 1 को 5 से करेंगे 5, कितना हो जाएगा? 3/40। तो यहाँ पे भी था 6/40, 3/40, 3/40, और यहाँ पे भी सेम वही निकला है। तो ये जो अभी अपन ने निकाला था इससे ही समझ में आ रहा था कि ए अपने प्रॉफिट में से 6/40 दे रहा है, बी अपने प्रॉफिट में से 3/40 और सी अपने प्रॉफिट में से 3/40 दे रहा है। तो प्रॉफिट इस रेशियो से कम हो रहा था। तो ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा क्या? 6:3:3 और 2:1:1। तो जिस रेशियो में प्रॉफिट लेंगे वही इनका क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। समझ में आई बात?